अपने आपसे दूध पिएगा भैया। श्री ब्रह्मा पुष्कर विजयते तरणी घाट टिकायला मंदिर बाबरे कोणतं साहेब आहे आम्ही आज कोपरा आहे दी अपने आपसे दूध पिएगा भैया। इच्छी नाही से तांदूळ बेरे झाली पण हे गेला खोबरा हो उनका पर्सनल है एटा होची से पुष्कर नदी भगवान का विषय से कहिबे ई लोकड़ा कहिबे। ये सरोवर है, यहाँ का जानकारी सुना रहा हूँ आपको। ये भगवान ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है। इधर में इसके चारों ओर 52 घाट बने हैं, 52 घाट। जहाँ अपन अभी खड़े हैं ना, ये ब्रह्मा सावित्री घाट है। अब यहाँ का 2 मिनट का जानकारी है कि भगवान ब्रह्मा जी को शाप क्यों मिला है और क्यों गृहस्थी वाले घर के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते हैं। तो बोलिए, तो बता रहा हूँ सर। तो बोलिए पुष्कर राज महाराज की जय। सब जिसके लिए आप आए पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। पुष्कर जी का यहाँ मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है। पुष्कर नाम इस जल सरोवर का नाम है। जैसे भगवान विष्णु जी का धाम बोध गया बिहार के अंदर है, भगवान शंकर जी का धाम काशी में है, वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी का धाम ये पुष्कर। भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से एक कमल का पुष्प गिराया। वह कमल का पुष्प पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करता हुआ यहाँ पे आके गिरता है। पुष्प के यहाँ गिरने से इस धरती का छेदन होता है, ये जल निकलता है, सरोवर बनता है। भगवान ब्रह्मा जी इस जल को नाम है पुष्कर। पुष्प नाम कमल के फूल का है और कर नाम संस्कृत ब्रह्मा जी के हाथ का है। दोनों का संधि करते हैं, नाम बनता है पुष्कर। तब भगवान ब्रह्मा जी स्वयं भी जल का पूजन करते हैं और यहाँ पे यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ के लिए 2 शिवों की आवश्यकता होती है। पहला है शुभ मुहूर्त का, दूसरा है धर्म पत्नी का। क्योंकि बिना शुभ मुहूर्त के हवन शुरू नहीं कर सकते और बिना धर्म पत्नी के हवन अधूरा होता है। तो भगवान ब्रह्मा जी शुभ मुहूर्त के लिए यहाँ पर तपस्या करते हैं और कई हजार वर्ष तपस्या करने के बाद में शुभ मुहूर्त निकलता है। दीपावली के 10 दिन बाद कार्तिक महीने की एकादशी लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का शुभ मुहूर्त निकलता है। उन्हीं 5 दिनों को यहाँ पुष्कर जी का मेला लगता है। तो पुष्कर मेले के बारे में सुना है, पुष्कर जी का मेला लगता है उसी टाइम लगता है, दीपावली के 10 दिन बाद कार्तिक महीने की एकादशी लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का मेला लगता है। और उन्हीं 5 दिनों का यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। दूसरा स्थान पत्नी का। भगवान ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है सावित्री माता, जो कि अखंड सुहाग का देवी है। तो सुहागिन महिला होती है, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का पूजा व्रत रखती है, तो सुहाग की देवी है। भगवान ब्रह्मा अपनी पहली पत्नी वो जो वट सावित्री पूजा यहाँ पे होती है और यहीं पे होती है, सब जगह होती है ना, वो सुहाग की देवी है। तो भगवान ब्रह्मा अपनी पहली पत्नी सावित्री माता को बुलाते हैं यहाँ पे हवन करने के लिए, पर सावित्री माता हवन में आने में देरी होता है। तो भगवान ब्रह्मा जी उनकी जगह वेद माता गायत्री, तो अपन गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, वो गायत्री देवी को पत्नी का स्थान देते हैं और यहाँ पे हवन शुरू कर देते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर ओम स्वाहा का आहुति लगता है। जब ये आहुति उनकी पहली पत्नी सावित्री माता के कानों में आता है, तो वो यहाँ आकर देखती है उनकी जो परायस्त्री बेटी है हवन के अंदर। तब वे क्रोध में आके भगवान ब्रह्मा जी को शब्द देती है कि आपने एक गृह जीवन का अपमान किया है, आपने मेरे को मेरा स्थान एक पराय स्त्री को दिया है, इसीलिए मैं आपको शब्द देती हूँ कि जो परिवार वाला गृहस्थी वाला व्यक्ति होगा वो आपके मंदिर मूर्ति का पूजन नहीं करेगा, आपका मंदिर शापित रहेगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर मूर्ति के अंदर पूजा अर्चना नहीं होता है। आप लोग अपने घर के अंदर सभी देवता पूजा करते होंगे, पर आपने भगवान ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना कभी नहीं की हो। धर्म से धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है जल सरोवर है। जो गृहस्थी वाला परिवार वाला व्यक्ति आता है वो यहाँ सरोवर के लिए आता है, यहाँ पे स्नान करता है। अगर स्नान नहीं करे तो छींटा वगैरह मार के पंच स्नान करता है। उसके बाद परिवार के नाम से बैठकर मतलब 5 बार छींटना, आंखों के जल लगाते हैं, कानों के जल लगाते हैं, मस्तक के जल लगाते हैं, अपने हाथ पे धोते हैं, पंच स्नान बोलते हैं, पंच स्नान करते हैं। उसके बाद में परिवार के नाम से बैठकर ये ब्रह्मा सावित्री घाट है, यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, मनोकामना मांगते हैं, उसके बाद में मंदिर का दर्शन करते हैं।
3 काम की यात्री लोग पुष्कर में आता है। पहला काम है, अगर अपने परिवार में किसी का देहांत हो जाए उसका अस्थि लेके आते हैं, तो यहाँ पे अस्थि विसर्जन भी होता है। अच्छा। दूसरा काम, अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करने के लिए आते हैं। पुष्कर के अंदर 7 कुलों का तर्पण पिंडदान होता है। माता पिता, सास ससुर, नाना नानी, भाई बहन, गुरु मित्र, पूरे 7 कुलों का तर्पण पिंडदान यहाँ होता है। और तीसरा काम है, अगर राजी खुशी घूमने फिरने के लिए आए हो तो यहाँ संस्था का दुकान बना है। 20 रुपए का थाली है प्रसाद का। पति पत्नी जोड़े से यहाँ बैठ के चढ़ाते हैं। 5 मिनट का समय लगता है। संस्था के ब्राह्मण द्वारा परिवार का नाम और गोत्र लगे प्रसाद चढ़ाया जाता है। ब्राह्मण का कोई चार्ज नहीं है। भगवान ने कुछ देने लायक बनाया आपको, तो नगर के 52 घाट है और छोटे बड़े नगर में एक मंदिर है, उनका चैरिटी है, भगवान का भंडारा चलता है। दान वही भंडारे में होता है, जिसका रसीद मिलता है, प्रसाद मिलता है। बोले पुष्कर राज महाराज की जय। तो अभी आपको कई मंदिर के अंदर कभी आपको दर्शन नहीं होगा 4 बजे के पहले। ब्रह्मा जी का 3 बजे दर्शन होगा, बाकी सारे मंदिर इतने भी यहाँ 4 बजे दर्शन होगा। गाय क्यों आते हैं? यहाँ गाय से उत्पत्ति हुआ गायत्री माता का। अच्छा, गायत्री माता का जन्म है ना गाय से हुआ, इसलिए गाय को भोजन करवाते हैं। गौदान। और वो जो बीच में है वो किसके लिए? भगवान ब्रह्मा जी का। यहाँ किस स्थली? वहीं पे हवन किया था भगवान। अच्छा, चलो उधर प्रसाद चढ़ा लो भगवान के नाम से। तो आपण मैंने तो देखी पारे वीडियो से कि सब कथा बुझेले। आम ए चप्पल रखिकी जाऊँ प्रसाद चढ़ेबू, से पुष्कर जल को प्रसाद चढ़ेबू। तो चलतु आपण मानक मुझे देखेबी पुष्कर जल केमती कौन प्रसाद चढ़ाऊँ। यहाँ हूँ से पुष्कर जल जोटी भगवान आहुति करते, मतलब माने पूजा करते यही जगह। प्रसाद थाली रेडी हो लागना लागना से पाटे कौन लगी पानी कौन पड़ा तार थाली रेडी हो जाए पूजा जाऊँ पूजा कर पारा माथे जल लगाओ, छीका लगाओ, कानों आंखों में जल लगाओ, हाथ जोड़ो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आप गुरु सर्व तीर्थानां तमेव जगत्पिता याचितं तीर्थमदेहि उच्यते सर्व पाप हरो हरि। सीधे हाथ में जल लगाना है, आपके हाथ लगाना है। अब आप इसमें से लाल सिंदूर लेके पत्नी का मान भरो आपकी। ये लो पति के पैर धो, पैर आशीर्वाद दो। माता पिता है आप तो आम पूजा सारिक पलि आसलु गोटे होटेल को खाइबू बोली, कारण 2टा बाजिगला। खाई सारा पर जीवु एनु देखा खोल मंदिर 3टारे। तो आम खाईदेबू जल्दी जल्दी खाई सारिक पुणी जीवु दर्शन करा। तो चल टे खाईदेव, तापर मुझे आपण मानक देखी वीडियो रे मंदिर। तो आम खाई सारा पर आपण मानक जी मंदिर देखी। मो झील पूरा रेडी बसी पड़ा खाइब बोली। झील झील कौन खाइबू? ओके।
ये मशरूम खाइबा हमर आसीगला और ये राजस्थानी वो हांडी पनीर, 2 स्टीम राइस, 1 नान और आ रहा है आपका, और 2 पराठे और आ रहे, और वो राजस्थानी दाल बाटी चूरमा भी करना है क्या? खाइए पे तो सरीगला ଏବେ ଚାଲୁ ମନ୍ଦିର ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ଦୋକାନ ବଜାର ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ସ୍କର୍ଟ ଟପ୍ସ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ देखो ହଁ ଭିତରେ କେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡୁଛି ନା ଏମିତି ଲେହେଙ୍ଗା ନେବି ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ଟେମ୍ପୁଲ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର तो फाइनली आसी पहुँची गलु श्री ब्रह्मा मंदिर मैं बाहर का बना रहा अंदर अलाउ नहीं अंदर अल्प बाजू अल्प अम्बे मामन अंदर क्या है तभी मालूम पड़ेगा कि आप वास्तव में समझदार हैं। आसलु श्री दिगंबर जैन मंदिर या तो अंदर होती या बेटे बाहर ही ऊपर हुए मारी चल जल्दी माड़ी चलो चलो नहीं उसमें कुछ नहीं है या भीतर कौन अच्छी हे फोटो उठे चलचंदी एरा सुना काम आ एठी कहीं एते माने स्ट्रीट नाइन तो जगुना ये सुना काम ना खुली कि नहीं तथापि कहीं किसी जगुना तो कैमेरा लगे ना लगे कैमेरा भी लगे बुद्धदेवंगर महावीर जय पुष्कर पांटा देखा ना ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ କେଉଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେଟା ତିରୁପତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି आम आसी पहुँची गलु मंदिर रे मंदिर बाहर दृश्य सब मंदिर रे मना कर अलाउ नहीं कैमेरा फोटोग्राफी